जय गुरुदेव। एक छोटी सी पंक्ति याद आई थी प्रिय मित्रों। गुरु नानक की लिखी हुई है, बिन पागा सतसंग ना मिले, बिन संगत मैल परिजय जियो। गुरु नानक लिख रहे हैं कि अगर हमारी भाग्य अच्छे हैं, भाग्य हमारे संपन्न है, हम संपन्न भाग्य के मालिक हैं, तो हमें सत्संगति प्राप्त होगी। सत्संगति का मतलब है उन लोगों की संगति में बैठने का, विचरने का मौका प्राप्त होगा जो सत्य की खोज में हैं या सत्य को उपलब्ध हो गए हैं। सत्संगति का मतलब ये नहीं होता कि कहीं बैठ के मंडली में बैठ गए, खूब कीर्तन ये वो सब हुआ लेकिन सत्य की बात ना हो, वो सत्संगति नहीं है। सत्संगति का मतलब है यहाँ जो एक तत्व जो सत्य है उसकी बातचीत हो, उसकी हम थोड़ी देर के लिए उसमें लिप्त हो जाएं, थोड़ी देर के लिए इतने गहरे ध्यान में डूबें कि हमें सत्य का दर्शन हो। वो सत्संगति कही जाती है। सत्संगत जो सच है, जो पल पल बदलता नहीं है, सदैव एक ही रहता है, सदैव रहता है, उसके दर्शन हो या उसकी चर्चा हो, उसको सत्य तत्व कहा जाता है। तत्व कहा जाता है, तत्व एक ही है, वो परमपिता परमेश्वर है या आप स्वयं हैं, शरीर नहीं। आप शरीर तो कुछ देर के लिए आपको धारण किया है और थोड़ी देर बाद बदल जाएगा, छूट जाएगा, हो सकता है कोई नया मिल जाए, हो सकता ना मिले। शरीर की बात नहीं है। सत्य तो एक तत्व है, उस तत्व की यहाँ बातचीत हो, डिस्कशन हो, उसके दर्शन आदि का तरीका हो, कुछ ऐसी बातें हों, उसको सत्संगत बोला जाता है। तो वो लिखते हैं कि अगर हमारे अच्छे कर्म हैं, अच्छा भाग्य के हम मालिक हैं, तो हमें सत्संगति प्राप्त होगी। और अगर हमें सत्संगत प्राप्त होगी तभी हम उसकी बातचीत कर पाएंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में उसके गुण गाएंगे, उसके उसके भीतर रहने का प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा समय करेंगे। तो लिखते हैं, बिन भागा सत्संग न मिले, बिन संगत मैल परिजय जियो। मैल परिजय का मतलब कि अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ही हमारे ऊपर अकोपाई कर लेते हैं। हम उनके मुताबिक ही चलते रहते हैं। ये 5 घोड़े जो श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन किया है लॉर्ड कृष्णा द्वारा, उसी की बात है। वो हमें अपनी तरह से चलाते हैं। हमें जैसे संसार चाहता है, हमारे सुख और दुख संसार के मुताबिक होंगे, हमारे मुताबिक ना होंगे। चाहता तो हर जन सुख और आनंद ही है, मगर उसे सुख और आनंद तब तक प्राप्त न होगा जब तक उसके अच्छे भाग्य खुल न जाएं और उसे सत्संगति की प्राप्ति न हो जाए। और सत्संगति की प्राप्ति होने के बाद ध्यान के माध्यम से वो उस परम शांति को, उस समाधि को उपलब्ध ना हो जाए, तब तक कुछ भी नहीं है, तब तक कुछ भी नहीं है, कोई सत्संगति नहीं है। अदरवाइज यही सत्संगति है। इसी का ध्यान करो मेरे भाइयों बहनों और आगे बढ़ो। बातें करने से या इधर उधर की बातें में समय गंवाने से कुछ नहीं है। ये समय हमारे जीवन का बहुत बहुत कीमती समय है। इसको लगाओ भक्ति में, इसको लगाओ ध्यान में। ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। सो इस इन्वेस्टमेंट को करते करते धीरे धीरे आगे निकल जाओ। जिस दिन समाधि का आपको अनुभव हो जाएगा, और पहले तो पता ना चलेगा, और धीरे धीरे जब समाधि का अनुभव बढ़ता जाएगा तब आपको भान होगा कि समाधि तो परम आनंद की प्राप्ति है। हम इसे बेस मान के आगे निकलते हैं, लेकिन अभी आपके लिए यही टारगेट है, इसको प्राप्त करना। इसके लिए सत्संगति में रहो। जो लोग तत्व की बात करें, जो लोग ध्यान की बात करें, जो लोग परम शांति, परम पिता परमेश्वर की और अपने आप की बात करें, वहाँ बैठो। अदरवाइज समय मत गवाओ। समय तो बहुत कीमती है, इससे कीमती और कुछ भी नहीं है। एक
एक पल अचानक ही आके सर पे खड़े हो जाएंगे कि चलो आगे का समय ख़त्म। तो उस समय हम सोचते हैं कि हमें इतना बढ़िया खूबसूरत जीवन मिला, इतने वर्ष मिले हमें, लेकिन हम कुछ भी कर ना पाए। अभी चेत जाएं, अभी जाग जाएं और अपने कार्य को संपन्न होने में देर ना लगेगी। अभी जान जाओ, अभी से उठ बैठो, अपना एक भी पल इधर उधर अजाई ना गंवाएं। हर समय सत्संगति की प्राप्ति करें, खुद भी सत्संगत करें, अपने आप में भी सत्संगत करें। जब खाली बैठते हो तो उस समय अपने आप को जानने की कोशिश करो, और जब किसी दूसरे के साथ बैठते हो तब भी जो ज़रूरी है वो डिस्कशन के बाद लौट आओ फिर इसी डिस्कशन पे। हो सकता है आपके कारण उसका भी जीवन बदल जाए। आपके संगी साथी, आपके दोस्त मित्र, रिश्तेदार प्यारे जो आपके साथ विचरण करते हैं इस जीवन में, उनको इस रंग में अवश्य ढाल लें ताकि करुणावश उनका जीवन भी पवित्रम हो जाए। और उसका आपको भी फायदा होगा कि आपकी सत्संगति में जो लोग रहेंगे आपको भी बेनिफिट और उनको भी बेनिफिट। सो आज छोटा सा ये ध्यान में आया था, मैंने सोचा आप सबके लिए साझा कर लूं। धन्यवाद। शुभ शुभ। जय गुरुदेव।